ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सौगसाणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। हरिमंगल करि मान, ग्रंथ करण गोकाज, जाति मिले समाज सब, आमे निज पद राम। मिथ्या भाव भावते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवटोड़म जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। संसार में जीव की अवस्था, बहुत ही दूसरा अधिकार का नाम, संसार में जीव की अवस्था कैसी होती है और मोक्ष में जीव की अवस्था कैसी होती है। दो ही बड़ी अवस्थाएं हैं, संसारी या मुक्त, दो ही है ना। जीव के दो ही प्रकार है। पर्यंत भगवान तक संसारी यानी कि सहयोग केवली, मोक्ष की भी बहुत बड़ा समय है ना। सादि अनंत 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 काल, और अनंत से अनादि से आज तक। अनादि वो भी अनंत है, भूत भी अनंत है और भविष्य भी अनंत है। लेकिन भविष्य को अनंत में सुख में कन्वर्ट करने के लिए ये बात चल रही है। मोहनीय कर्म का है ना, मोहनीय कर्म से जीव की अवस्था, जो अभी आज से लेकर अनंत काल तक सुख प्रकट करने के लिए एकमात्र मोहनीय कर्म अपने बीच में है। अपना मोक्ष मार्ग रुका है तो मोहनीय कर्म ने रोका, ऐसा नहीं है। लेकिन मोहनीय कर्म के कारण ये जीव जुड़ जाता है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। मोहनीय कर्म से जुड़ क्यों जाता है? जो अपनी वस्तु है उसको देखता नहीं है, वो शाश्वत चीज को देखता नहीं है, और जो क्षण भंगुर है, पल में पलटने वाली है, उस चीज को अपना मानने का, वो पलटे नहीं, वो रुक जाए, वो मेरे साथ बनी रहे, उसका नाम है मिथ्यात्व। वो मेरी है, मैं उसका हूं, मैं उसका होने वाला हूं, वो मेरे थे, है ना समझदार ग्रंथ आदिराज में। ये मिथ्यात्व ही बहुत बड़ा पाप है भैया। और वो मोह को दो हिस्सों में बांटा है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह की बात हमने कल प्रारंभ की थी कि जो पर पदार्थ हैं, वो पर पदार्थ को पर रूप रहने दे भाई, और वो पर रूपी रहते हैं। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी रहता है,
अन्य जीव उसके हिसाब से ही रहते हैं। तुम चेंज, यदि वो खुद चेंज होना है, तुम्हें चेंज हो, तुम्हें भी कोई चेंज कर सकता नहीं है, और उसको भी तुम चेंज नहीं कर सकते हो। और वो संयोग बुद्धि तो बहुत बड़ी खतरनाक है ना। अपना रत्नाकरण साहब का आचार में चल रहा है ना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, 3-4 दिन से वापस नहीं हुआ है अपना। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज। तुम अनिष्ट को, अनिष्ट का संयोग हुआ, वो कर्माधीन है, वो कर्म पे छोड़ देना भाई। इष्ट का वियोग हुआ, वो कर्म के, आप स्वच्छंदी हो जाओगे। स्वच्छंदी नहीं होंगे, आत्मा में आएंगे हम, अपने सुख स्वभाव में आएंगे। याद रखना ये चीज बहुत बड़ी ताकत लगती है। इष्ट भी मेरा नहीं है और अनिष्ट भी मेरा नहीं है, शुभ भी मेरा नहीं है, अशुभ भी मेरा नहीं है, दोनों कर्म है, एक ही क्वालिटी के कर्म है। वो समझना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है वो। पकड़ना बात को भाई, ये मतलब ये कोई गजब की बात है भैया। दर्शन मोनीय हट गया, जग जीत गया, मोक्ष मार्ग चालू हो गया उसका। अरे सिद्धालयों की सिद्धों की टोड़ी में विराजमान हो गया, दृष्टि मुक्त कह दिया ना, सिद्धों के समान हो गया। दर्शन मोह की इतनी, अरे वो दर्शन मोह है तो संसार से कोई बाहर निकाल नहीं सकता उसको, एक बात। और दर्शन मोह चला गया है तो संसार में उसको रख नहीं सकता है, दूसरी बात। पकड़ना बात को, दर्शन मोह की ताकत बहुत खतरनाक है भैया, बहुत खतरनाक है। दर्शन मोह है तो संसार में से कोई बाहर निकाल नहीं सकता। देखो ना, बट इंद्रदेव जाते हैं रावण को तीसरे नरक से या चौथे नरक से बाहर निकालने के लिए, निकाल नहीं सकते भैया, निकाल नहीं सकते, वो संभव नहीं है। लक्ष्मण को और रावण के जीव को कितना प्रशस्त राग कहा उसको, साधर्मियों प्रत्यय। यहां पर मोह है, संसार तेरा कोई निकाल नहीं सकता, और मोह नहीं है, दर्शन मोह नहीं है तो संसार में तुझे कोई रख नहीं सकता। ये बात है यहां पर। संसार में यानी कि क्या, दुखों में, और संसार नहीं यानी कि सुखों में। दो ही तो है ना, सुख और दुख। सुख कहां पर है और दुख कहां पर है। दुख को सुख मानता है और सुख को दुख मानता है। सुख की तरफ, अपने सुख की तरफ की जो उसको भान ही नहीं है कि वो सुख क्या चीज है, तो वो एक बहुत बड़ी यहाँ पे गंभीर समस्या है। और गंभीर समस्या का प्रकरण का नाम है दर्शन मोहनिया, है ना। मोहनीय कर्म के दो भेद पाड़ दिए, एक दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय की बात, मतलब कि दर्शन मोहनीय की बात नहीं चल रही है। दर्शन मोहनीय में जीव की अवस्था कैसी होती है, बहुत बहुत गंभीर अवस्था है। हाँ, पागल हो जाता है, पागल पागल हो जाता है। अपने रोग मालूम पड़ जाता है, लेकिन रोग का निदान कैसे करें, रोग से बाहर कैसे निकले। चक्रव्यूह में तो घुस गया है, लेकिन चक्रव्यूह में से बाहर कैसे निकले। देखो, हम लोग ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं ना, तो भाई पहले रिटर्न टिकट पहले बुक करा लेना, पहले मेरी जाने की टिकट तो बुक हो ही जाएगी, आने की टिकट पहले बुक करा लेना। ये दर्शन मोह है ना, संसार में वापिस रिटर्न टिकट लेके आता है, वापिस संसार में एक तरफी टिकट। तो दर्शन मोह का त्याग, दर्शन मोह का हटना। दर्शन मोह क्या चीज है, जो चीज तेरी नहीं है वो चीज को अपनी मानना। जो वो है ना, कुत्ता का उदाहरण दिया है, वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता है और वो लकड़ी अड़ती है, उसको टच होती है, तो उसको लगता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं।
हकीकत में तो वो चला नहीं रहा है। भाई अपनी भूल को पहचानो। मैं जब ड्राइविंग सीख रहा था ना, तो वो हमारा जो ड्राइवर है ना, वो जो सिखाने वाला, बोले कि गाड़ी चलाना बहुत इजी है, लेकिन जो भूल होती है उसको, भूल को पहचानो और तत्काल उसको निवारण करो। तो ऐसे रोग को पहचानो और रोग को पहचान के उसका निदान करो। पहचानना वो बहुत बड़ी बात है कि ये रोग है, इसके कारण मुझे रोग हुआ है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े, अरे इतने सारे डॉक्टर को मैंने दिखा दिया, इतने सारे को, इतने को दिखा दिया, इतने ब्लड टेस्ट कर दिए, हजारों रुपया खर्चा कर दिए, लेकिन अभी तक रोग क्या है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। भाई बस समझना, ये बहुत बड़ी बात है। ये रोग, ये पंडित जी साहब ने, टोडरमल जी साहब ने रोग का निदान दिया पहले कि ये तुझे रोग है, पहले उसका तो निर्णय कर कि मुझे ये रोग है। मिथ्या तो उल्टी मान्यता का रोग है। वो रोग के कारण मुझे ऐसी परिस्थिति हो रही है, फिर उसका निदान हम सोचेंगे। पहले तुझे रोग ही मालूम नहीं है, पहले तो तुझे दुख का कारण मालूम नहीं है। मैं यहां पर ये सब के कारण मैं दुखी क्यों हो रहा हूं, वही तुझे मालूम नहीं है, तो फिर गड़बड़ है भैया, बहुत गड़बड़ है। और ये गड़बड़ खुद ने की है, दूसरों ने नहीं किया। ठीक है, आगे अपनी जो एक दो पैराग्राफ, लास्ट वाला पैराग्राफ लिंक के लिए पढ़ते हैं। भयो भयो हो गया, यदि दर्शन मोह चला गया तो वो इस संसार का, ये मध्यलोक का या अधोलोक का या उध्वलोक का प्राणी नहीं रहेगा। वो तो अभी ये तीनों लोकों के ऊपर है, लोक में, इस लोक में ही है, लेकिन ये तीन लोगों के ऊपर जो सिद्ध शिला है 45 लाख योजन की, कौन से क्षेत्र से जाऊंगा? ये जो है ना 45 लाख योजन तक ही है तेरा विस्तार। विस्तार यानी कि मनुष्य गति का। पकड़ना बात को भाई, ये हम किस तरह से, हम किस एंगल से हमारी चीज को हम पकड़े, वो बहुत बड़ी जरूरी है। देखो, तथा मनुष्यादिक में पेज नंबर 38 नंबर की पेज के ऊपर वो दर्शन मोनीय का, चारित्र मोनीय की जीव की अवस्था है, उसका आगे की दूसरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है तथा वे अपने आधीन नहीं परिणमते होते, तथा भी उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। जो जाता है वो तेरा नहीं है, जो जाता है उसे जाने दे, जो आता है वो भी तेरा नहीं है, आता है उसे आने दे। तू जाने आने वालों को मत देख, तू जरा तेरा जो मेन है, जो जाने से दुख हो और आने से भी दुख हो। आने की बात दुख, कहाँ रखूं, कौन देख लेगा, कोई देख लेगा, गवर्नमेंट लेके जाएगी, वो लेके जाएगा, फलाना लेके जाएगा। आने से भी दुख है और जाने से भी दुख है, वो चीज तेरी कैसे हो सकती है? आने से तो सुख होना चाहिए ना, अरे आकुलता बढ़ जाएगी, रौद्रदान हो जाएगा, रौद्रदान करने लग जाएगा, और जाने के बाद आर्त ध्यान करने लग जाएगा। ये रौद्र ध्यान आर्त ध्यान के पल्ले पे ही पड़ा रहता है। वहां पे वो दोनों ध्यान को छोड़ के, ये मोह को छोड़ के धर्म ध्यान में जाने की बात कभी करता नहीं है भैया। बहुत गंभीर बात है। जहां पे भी देखो वहां पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं है, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। वे किसी प्रकार
प्रकार भी अपने होते नहीं है, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है, तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी ही प्रतीति नहीं करता। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, बहुत ही अच्छी बात है। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं है, किसी प्रकार भी, किसी प्रकार भी यानी कि अरे यार कुछ तो करो, कुछ मंत्र जोटा करो, मंत्र लगाओ वो मेरे हो जाए। अरे किसी प्रकार से अपने होते नहीं है, यही अपनी मान्यता से अपने मानता है, अपनी उल्टी मान्यता से, ये मेरे हैं मैं उनका हूं, ये मेरे हैं मैं उनका हूं। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी प्रतीति तो करता है। मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया है उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। ये बात को किस तरह से हमें समझना चाहिए, बहुत ही गंभीरता से वस्तु व्यवस्था को पकड़ के हमें समझना चाहिए, और इस समझ के हमें वो चीज तुम्हारी कभी हुई नहीं है उसको तुम अपना कैसे मान लोगे? वो चीज कभी हुई नहीं है तुम्हारी, कभी होने वाली नहीं है वो। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान मिथ्या भाव होता है। दर्शन मोह के उदय से, दर्शन मोह के उदय से यानी कि उल्टी मान्यता से, मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ को अपना मानता है, अतत्व श्रद्धान करता है। यानी कि जो तत्व तेरा नहीं है, जहां पे जीव तत्व नहीं है वहां पे जीव तत्व मानता है, और जहां पे जीव तत्व है उसको तो देखता ही नहीं। ज्ञाता दृष्टा स्वभावी ज्ञान स्वभावी आत्मा को पहचानने के लिए इनकार कर लेता है। ज्ञान स्वभावी मैं हूं, दर्शन स्वभावी हूं मैं, जानने देखने की शक्ति वाला हूं मैं, वो चीज को कभी वो देखता ही नहीं है। जो तत्व है, मानो कि देखो लोहा है, तो लोहा को देख के तुम्हें क्या भाव आता है? बेड़ी बनाने का भाव आता है, गहना बनाने का तो भाव नहीं आता। और सुवर्ण देख के बेड़ी बनाने का भाव आता है? नहीं। सोना देख के गहना बनाने का भाव आता है। तो ये जीव तत्व को देख के ज्ञाता दृष्टा का भाव क्यों नहीं आता? बरोबर है, तो पकड़ना बात को। जीव तत्व ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, जानने देखने वाला है, वो नहीं आता है। ये मेरा है, मैं उसका हूं, ये मेरा है, ये मेरे चले जाएंगे, ये जो नहीं चाहिए वो आ गए हैं। ये जो मिथ्यात्व बुद्धि है, मिथ्यात्व भाव है, वो अतत्व श्रद्धान है भैया। क्या देखो, इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, और जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। देखो, मिथ्यात्व के भी बहुत बड़े बड़े प्रकार हैं। यहां पर क्या हुआ? जहां तीव्र उदय, देखो कोई बहुत ज्यादा क्लेश करता है तो वो तीव्र उदय है किसका? मोह का। और ठीक है भाई, वो सब
ऐसा अंदर दुख तो हुआ है, लेकिन ओके। तो जहां पे मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान होता है। मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत सिद्धांत होता है। तीव्र उदय में बहुत विपरीत सिद्धांत होता है और मंद उदय में थोड़ा विपरीत सिद्धांत होता है। किसके अगेंस्ट में? सत्यार्थ सिद्धांत के अगेंस्ट में। दोनों ही गड़बड़ वाले हैं। ऐसा मत सोचना कि मंद उदय वाला सम्यक दृष्टि हो गया है, ऐसा मत सोचना। ये मंद उदय वाला भक्ति कर रहा है इसके लिए सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं है। और ये तीव्र उदय वाला कंकास कर रहा है इसके लिए वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं है। देखो, पाप है ना, पाप को तो देखो तुम, लेकिन पापी को मत देखो। आई बात समझ में? ये बहुत क्रोधी है, क्रोध को तो देखो लेकिन क्रोधी को मत देखो। क्रोधी तो अभी क्रोध भाव भगाकर अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट करके आपके पहले मोक्ष में जा सकता है। वो इतनी ताकत वाला है वो जीव। आई बस, इतनी ताकत वाला है वो जीव। पकड़ना बात को ऐसा। देखो आगे क्या कहते हैं। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धांत से बहुत विपरीत श्रद्धांत होता है, और जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धांत से थोड़ा विपरीत श्रद्धांत। यदि विपरीत श्रद्धांत तो है, विपरीत श्रद्धांत तो है ही। दोनों समय में मंद कषाय में भी और तीव्र कषाय में भी विपरीत श्रद्धांत तो है ही। हमें तो विपरीत श्रद्धांत के ऊपर छीनी लगानी है, प्रज्ञा छीनी मारनी है। वो ही प्रज्ञा छिन्नी से अपना कार्य होएगा। जो प्रज्ञा छिन्नी हमने कहां पे लगाई थी? विपरीत श्रद्धांत के ऊपर, और वही प्रज्ञा छिन्नी से मैं न्याय को वो नक्की करेगा, दूसरा कोई नहीं है। वही चीज है। ठीक है, यहां पर दर्शन मोहनीय की बात यहां पे पूरी हुई है। चारित्र मोहनीय का प्रकरण हम अभी चालू करते हैं। दर्शन मोह और चारित्र मोह, मोह दो प्रकार का कहा। दर्शन मोह के बाद, दर्शन मोह जाने के बाद चारित्र मोह जाता है। दर्शन मोह एक धड़ाके से जाता है, चारित्र मोह स्टेप बाय स्टेप होता है। मोक्ष मार्ग के दो ही पैर हैं। दर्शन मोह तो एकदम स्थिर है। दर्शन मोह यानी कि दर्शन मोह एक धड़ाके से चला गया है, उस सम्यक तो स्थिर है। और चारित्र मोह धीरे 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 आगे बढ़ते हुए 10वें गुणस्थान के अंत में और 12वें गुणस्थान के पहले समय में वितरागता पूर्ण प्रकट, यानी वो चारित्र मोहनीय का फल, चारित्र मोहनीय भाग गया उसका फल। अगर में आई कि नहीं बात? क्षपक श्रेणी है और उपशम श्रेणी है तो नियम से मुनिराज वापिस आएंगे। चारित्र मोहनीय पहले गुणस्थान में कभी शुरुआत नहीं होती। हाँ, पहले गुणस्थान में तो मिथ्या दृष्टि ही कहेंगे उसको, उसका मिथ्या दृष्टि का चारित्र होता ही नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ, वो कहा ना मंद कषाय और तीव्र कषाय। मध्य कहा ना मंद उदय और तीव्र उदय, मंद उदय और तीव्र उदय। मंद उदय और तीव्र उदय ये रहता है उसका मतलब। मंद कषाय और तीव्र कषाय दोनों कषाय ही है ना, दोनों कषाय के कण और कषाय के कण यानी कि जहर का कण। बराबर। तो जब तक दर्शन मोह नहीं हटेगा
तब तक चारित्र मोहनीय की शुरुआत नहीं होगी, चारित्र मोहनीय की भगने की शुरुआत नहीं होगी। नहीं बात समझे? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव को भी वो हिसाब से उसका चारित्र मोहनीय का क्षय रहता है, पंचम गुणस्थान में भी रहता है, छठे सातवें गुणस्थान में भी रहता है, और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते बढ़ते पूरा सर्व प्रकार का संजलन कषाय का भी नाश हो गए वो जीव वितराग हो जाता है और सर्वज्ञ हो जाता है। तो चारित्र मोह रूपी जीव की अवस्था कैसी होती है? देखो, अनंतानुबंधी हटने के बाद जो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि जीव का तो चारित्र मोहनीय अनंतानुबंधी वाला ही है। यहां पर चारित्र मोहनीय जो जीव की अवस्था है, वहां पर चारों प्रकार के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, चारों कषाय चौकड़ी के माध्यम से बात करेंगे। वही समझेंगे हम। कषाय कषाय है, चारित्र है ना, कषाय संजलन कषाय भी कषाय है, नहीं ऐसा नहीं है। तीन चौकड़ी के अभाव पूर्वक अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि मेरी परिणति कलुषित हुई है। तीन चौकड़ी की कषाय की अभावर्थता है, फिर भी वो कहते हैं कि मेरी परिणति कलुषित हुई है। और मैं शुद्धोपयोग की व्याख्या करके, शुद्धोपयोग के वचन लिख के मेरी परिणति में कलुषित भाव है वो निकल जाए। उनको मालूम है कि ये शुभ भाव से ये नहीं जाने वाला, लेकिन मैं शुभ भाव में भी शुद्धोपयोग की ही बात करूंगा और कोई बात नहीं करूंगा। भाई शुद्धोपयोग इतना महान है। ठीक है, पढ़ते हैं, समय तो हुआ है, देखते हैं। चलो, चारित्र मोह रूपी जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। दर्शन मोहनीय वाला तो वो तो सब मिलजुला है, उसकी तो चारित्र मोहनीय संबंधी भी गड़बड़ है। यहां पर चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव, कौन सा कषाय भाव? क्रोध मान माया लोभ, क्रोध भाव, क्रोध भाव में क्रोधी हो जाता है, मान भाव में मानी हो जाता है, तो कषाय भाव में कषाई हो जाता है। कषाई वो हो जाता है, वो एक समय का है। क्या बात करते हो? हाँ, कषाई है वो एक समय का है। अपना स्वभाव को देख ले तो कषाय अकषाई हो जाएगा। अपने को तो क्या करना है कि ये जीव अकषाई कैसे हो जाए। अकषाई है, स्वभाव से अकषाई है। अकषाई बना नया कोई प्रकट होता नहीं है। क्रोध करना वो तो कलंक है, वो तो कलंक है। क्रोध करना वो तो विकार भाव है। विकार भाव कब तक रहेगा? शरीर में कोई विकार हुआ है तो विकार से पूरे शरीर को थोड़ी नाश करते हैं, वो विकार को निकाल देते हैं हम लोग। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। भाई, पर पदार्थ है। मानो कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, और हम ये इतना ही बात आज पूरी करेंगे। हम रास्ते में जा रहे हैं, बरोबर है, और रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने हमको पीछे से पत्थर मारा, बरोबर है। पत्थर मारा, पत्थर लगा नहीं, लेकिन पत्थर अपनी बाजू से गिर के गया। पीछे देखा हमने तो कौन है वो? पागल है, मंद रोगी है। तो हम उसके ऊपर गुस्सा है कि उसके ऊपर क्या गुस्सा करेंगे? तो रोगी है, वो रोग है, उसको मंद रोग है, वो ऐसे ही पत्थर फेंकते रहता है।
फिर हम लोग वहां से चले जाते हैं, बरोबर है। तो एक कषाय जो जीव करता है, क्रोध करता है, सामने वाले व्यक्ति ने क्रोध किया, तो क्रोध क्या है? रोग है कि क्या है? वो क्रोध रोग है। जैसे वो पत्थर फेंकने वाला को देखकर, पत्थर फेंकने वाले को देखकर हमने क्या किया कि भाई वो मंद रोगी है, उसके ऊपर से उसका पर ध्यान छोड़ो, उसको बोल के कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्रोध एक रोग है, वो कभी हम जानते हैं क्या? एक क्रोध कर रहा है, वो रोग है, वो कभी हम देखते हैं क्या? तो ये क्रोध को भी रोग देखकर हम क्रोधी व्यक्ति को देखकर और क्रोध करते हैं और गड़बड़ करते हैं। उधर में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है, और ये गड़बड़ वाली बात को हमें सुधारना चाहिए। क्रोध को देखकर, वो क्रोध कषाय है, रोग है, तो उसको देखकर उसने 1 किलो क्रोध किया, हम 2.5 किलो क्रोध करेंगे। उसने 5 किलो क्रोध किया, हम 10 किलो क्रोध करेंगे। ये कोई बात हुई है क्या? क्रोध से क्रोध कटता नहीं है, क्रोध से शांतता कटती है। क्रोध और शांतता ये एक दूसरे के वो है। क्रोधी सामने क्रोध करोगे तो क्या फायदा होएगा? तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क रहेगा? पकड़ में आ रही है नहीं आ रही भाई बात? मैं क्रोध करके काम करा लूंगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आज की बात यहां तक हम रखेंगे, आगे की बात कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो